बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जावेद। हाजिर हूँ आज एक नई रेसिपी के साथ। आज की जो रेसिपी है वो है हैदराबादी दम बिरयानी। बहुत ही मज़े की होती है और बनाना भी बहुत आसान है। तो चले मैं आपको बताता हूँ मुझे दम बिरयानी के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं मैरिनेशन करता हूँ हैदराबादी दम बिरयानी के लिए। तो मेरे पास 1 किलो गोश्त है। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूँगा 2 टेबलस्पून कच्चा पपीता पिसा हुआ। पपीता बहुत डालना बहुत लाजमी है, इससे गोश्त बहुत नरम बनेगा। और मेरे पास है तकरीबन 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पिसा हुआ, ये भी मैं भर के डाल दूँगा। ये दम बिरयानी के लिए आपको सब कुछ गोश्त पे लगा के मैरिनेट करना होता है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। और मेरे पास है तकरीबन 1 कप दही, वो भी मैं इसमें डाल दूँगा। 1 कप पूरा भर के डालना है। इसके अलावा मेरे पास है तकरीबन 4 अनियन को मैंने क्रिस्पी फ्राई कर लिया है, ऐसे इसको ब्रिस्ता भी बोलते हैं। तो ये भी डाल देना है। तकरीबन 4 प्याज मीडियम साइज़ की, इसको आपने क्रिस्पी फ्राई कर लेना। और मेरे पास है तकरीबन आधा कप पुदीने की पत्तियां, इसको मैंने अच्छी तरह धो लिया है। और आधा कप मेरे पास है हरा धनिया पिसा हुआ। मैंने बॉल चेंज कर लिए, सारा कुछ बड़े बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है ताकि अच्छी तरह मैरिनेशन हो सके। तो अभी मैं इसमें डाल दूंगा, मेरे पास तकरीबन 2 से 3 हरी मिर्चें, इसको मैंने काट दिया है। और मैं गोश्त में डालूंगा तकरीबन 1.5 टीस्पून। ये गोश्त के लिए और चावलों के लिए मैं बाद में ले लूँगा। और मैं इसमें शामिल करूँगा थोड़ा सा सॉफ़रान, और बाकी मैं उसमें शामिल करूँगा जब दम लगाऊंगा। तो जो मेरे पास साबित मिसाले हैं, मेरे पास 2 से 3 तेज़पात और कुछ टुकड़े दालचीनी के, और 1 से 2 स्टार अनीस बादियान, और 4 से 5 बड़ी इलायची, और 6 से 7 छोटी इलायची, और 10 से 12 लौंग, और तकरीबन आधा टीस्पून मेरे पास है जवतरी, इसको भी मैं गोश्त में डाल दूँगा। और मेरे पास है तकरीबन 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अगर आपको मिर्च ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून है हल्दी। और मेरे पास है 2 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, और 1 टेबलस्पून है मेरे पास पिसा हुआ ज़ीरा, और तकरीबन 1 टेबलस्पून है गरम मसाला पिसा हुआ, ये भी मैं गोश्त में शामिल कर दूंगा। इसके अलावा मैं इसमें डाल दूंगा तकरीबन 2 टेबलस्पून घी। बस मैरिनेशन में इतना डालूँ, बाकी जो मैं दम लगाऊंगा तो उस टाइम थोड़ा सा डालूंगा। अब सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, बहुत अच्छी तरीके से। मैंने तमाम मसाले गोश्त में अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। अभी मैं इसको 3 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दूंगा। तो आप कोशिश करें कि ओवरनाइट इसको मसाला लगा के रख दें, उससे गोश्त और ज़्यादा मज़े का और बहुत नरम और जूसी बनेगा। लेकिन ये 3 घंटे में ही बहुत अच्छा नरम हो जाता है। तो मैं इसको अभी 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगा, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपको बताता हूँ फिर। और मेरे पास 1 किलो सेला राइस है, इसको मैंने अच्छी तरह धो के, इसको भी मैंने 3 घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। सेला चावल को कम से कम 2.5 से 3 घंटे तक लाजमी भिगो के रखें, तो इससे बहुत खिले खिले और अच्छे चावल आपके बिरयानी अच्छी बनेगी।
तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी शुरू करते हैं बिरयानी को दम लगाना। मैंने एक खुले बड़े पतीले में जो मैरिनेट किया हुआ गोश्त मैंने नीचे डाल दिया है और इसके नीचे मैंने एक मोटा सा तवा भी रख दिया है ताकि दम आने में गोश्त जले नहीं। और दूसरी साइड के ऊपर मैंने चावल भी उबलने के लिए रख दिए हैं। तो चावलों के अंदर मैं अभी डालता हूँ 4 टीस्पून नमक और 1-1.5 टेबल स्पून इसमें मैं डालता हूँ घी। उससे है कि चावल आपस में स्टिक नहीं होंगे। और थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ मैं डाल दूँगा यहाँ मटन में। चावल को मैंने 80% तक पकाना है। थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ मैं यहाँ डाल दूँगा। मैंने मैरिनेशन के टाइम भी काफ़ी सारा पुदीना धनिया डाला था। और मेरे पास जो थोड़ा सा बचा हुआ प्याज है उसको भी मैं डाल देता हूँ, क्योंकि हैदराबादी बिरयानी में थोड़ा प्याज का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें मैंने टमाटर वगैरह नहीं डाले, दही और प्याज का इस्तेमाल होता है। इसको हैदराबादी लैंग्वेज में ब्रिस्ता बोलते हैं। तो चावल को मैं 80% गला के फिर इसके ऊपर मैं इसकी लेयर लगाऊंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी चावल 80% तक कुक हो गए हैं। तो मैं अभी इसके ऊपर चावल की लेयर लगा देता हूँ। इस तरह सारे चावल निकाल के 80% जहाँ कुक हुए हैं और बाकी जो 100% कुक है वो जब मैं तकरीबन इसको 1 घंटे तक दम लगाऊंगा तो इसी में अल्हम्दुलिल्लाह कुक हो जाएंगे। तो मैं इस तरह सारे चावल की लेयर लगा लेता हूँ। मैंने सारे चावल ऊपर लगा दिए हैं। तो अभी मेरे पास है थोड़े से गर्म दूध में मैंने थोड़ा सा ज़फ़रान को घोल के रखा हुआ था, तो इससे बड़ा अच्छा कलर और अच्छा फ्लेवर आता है, वो इसमें डाल देना है। और 2 से 3 टेबल स्पून घी आपने उस तरह ऊपर डाल देना है। घी या ऑयल आप जो आपके पास हो वो डाल दें। तो मैं घी डालूँगा, घी से ज़रा इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो मैं इसको अच्छी तरह एलुमिनियम फॉयल के साथ कवर करके, आप एलुमिनियम फॉयल या आटे के साथ इसको अच्छी तरह कवर करके तकरीबन मैं अभी इसको 1 घंटे तक इसको हल्की आग के ऊपर दम पे रखूँगा। तो उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगा इसकी फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी को बड़ा अच्छा दम आ गया है। तो मैं अभी ऊपर वाले चावल को एक साइड पे कर देता हूँ। तो गोश्त भी बड़ा अच्छा गल गया है। तो मैं इसको अभी डिश आउट करके फिर आपको दिखा दूँ इसकी फाइनल लुक। अल्हम्दुलिल्लाह मटन दम बिरयानी बिल्कुल रेडी है। इसका देखें एक चावल और बहुत अच्छा चावल गल गया है और अल्हम्दुलिल्लाह मटन भी बहुत अच्छा गल गया है। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। उम्मीद है आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलूँगा एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।